नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। Thank you so much for leading the japa session and doing the Bhagavatam prayers, माता जी। हरे और कृष्णा। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण quote। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी माता जी, जी विजिबल है। माता जी। तो आज है 19 अगस्त। वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो यह है कि अगर आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। हैदराबाद 19 अगस्त 1976। तो ये प्रभुपाद जी अपने कई उन्होंने लेक्चर्स में ये बोला है ना, ये बताया है कि अगर माता पिता या गुरु अपने शिष्य को, माता पिता अपने पुत्र को, पुत्री को अगर भगवत धाम भेजने की तैयारी नहीं करवा सकते, उसको वो दिशा नहीं दिखा सकते, तो उनको माता पिता या गुरु बनने का अधिकार नहीं है। ये अक्सर हम प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में सुनते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ही कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, ये ही एक तरीका भी है जिससे कि आप बिना कोई कृत्रिम उपाय के, बस अगर आप ये मन में धारण कर लें कि क्या मैं इस संतान को आगे ऐसी दिशा दिखा सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये भगवत धाम जाएगा ही जाएगा, तो मतलब उसको जीवन मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकते हैं, तभी उसको जन्म देना है। नहीं तो उसे जन्म देने का कोई मतलब नहीं है, माता पिता बनने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट भौतिक रूप से बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन जाना और बच्चे को यहीं पर भवसागर में गोते लगाने के लिए छोड़ दीजिए, तो वो सही तरीका नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ये अपने मन में ये विचार धारण कर ले कि हम जो ये इस तरह से जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कि इस संतान को इस जगत में जो ला रहे हैं उसे भगवत भक्त बनाएंगे, तो ही ये करने का ये संभव करने का लक्ष्य रखें, अदरवाइज नहीं रखें। और अगर हम ये सोच लेते हैं तो ये हमें अलग से कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स की या गर्भ निरोधक की जरूरत नहीं है। ये जो है एक जो रियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है ये उसकी तरह से वर्कआउट करेगा, है ना। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह हमें इसमें नहीं लगना है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना है ना। संतान उत्पत्ति जस्ट ऐसे नहीं करनी है कि बच्चों को इधर उधर छोड़ दिया, वो अपना घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं, इधर उधर अपने तलाश कर रहे हैं, और वो भी आगे क्या करेंगे, वो भी इंद्रिय तृप्ति की ही तरफ जाएंगे। तो हमें बच्चों को ऐसा संस्कार देना है कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से खुद को निकाल सके, और केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे हम इसको इस भौतिक जगत में लागू कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर
हरे कृष्णा। जी हरे माता कृष्ण जी। माता जी। जब वो गर्भ में ही हो बच्चा तभी संस्कार देना है कि गर्भ से निकलने के बाद देना है? प्रभु जी जैसा कि पूरा गर्भाधान संस्कार से ये शुरू होता है और हाँ आगे पूरा मतलब जब तक एक बच्चा माता पिता के उसमें जुरिस्डिक्शन में रहता हाँ है तो माता जी। माता पिता हाँ को माता तब जी। तक उसे संस्कार देना ही चाहिए। हाँ माता जी, तो शास्त्रों का ज्ञान न होने की वजह से ये तो मालूम ही नहीं रहता है, फिर जी तो ये तो एक्चुअली ऐसे प्रभु फॉलो नहीं जी हो पाता है। यस हरे कृष्ण। वही है कि अगर हम ये ज्ञान लेते हैं, अगर हमें ही नहीं पता होगा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। हाँ तो माता जी, ये कल बताइए बताइए। शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमें बहुत ही मतलब पहले से ये लागू कर देना चाहिए कि ये मतलब हर कोई सीख सके इसको, हाँ माता जी। एज टेक्स्ट लागू करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आज है बलराम जयंती, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बलराम जयंती की। हरे कृष्ण माता जी। जी कल बलराम जयंती के बारे में आया, ये शब्द पहली बार सुना कि गुरु तत्व है। पहले तो आपने 2-3 बार बताया कि हाँ हाँ ये जो है सेवक भगवान है, तो ठीक है, हाँ, भगवान की सेवक चैया भी भगवान बनाते भी हैं। है लेकिन गुरु तत्व भी हैं कैसे गुरु बलराम तत्व जी। है ये तो कभी हाँ बताया नहीं आपने। नहीं नहीं, ये तो कई बार हुआ है प्रभु जी। अच्छा। हाँ और दूसरी चीज कहीं ये भी पढ़ा था कि जहाँ भागवतम का पाठ होता है वहां ये आसन में और जपमाला में और सब जगह भगवान बलराम जो है मौजूद रहते हैं, तो ऐसा भी है क्या? ऐसा कह सकते हैं क्योंकि मतलब भागवतम में ही कहीं आया है बलराम दूसरी जी किसी? वहाँ उस जगह पे होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो। जहाँ भगवान आते हैं वहाँ बलराम जी भी जरूर उनका भी प्राकट्य होता है। क्योंकि जैसे जब हम ये देखते हैं कि जब वो श्री राम जी के रूप में आए तो वो लक्ष्मण जी के क्या बात है। रूप में आए उनकी सेवा करने हाँ के माता लिए। जी, कल बताया था ये। हाँ हाँ, और लेकिन गुरु तत्व कैसे है माता जी, ये बताओ पाना हाँ है मुझे। गुरु तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बलराम जी ही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति की ओर जाना है। अच्छा माता जी, तो हाँ इसलिए जो है जी ये गुरु तत्व हो गए। जी बिल्कुल। माता जी, एक लाइन में जो हम जप करते हैं इतने 2 साल से चल रहा है संस्था में, उसके बारे में मैं कहूँ कि कहीं लोगों से या हमसे त्रुटि तो नहीं हो रही है। माला जो हम करते हैं तो पहले पंचतत्व मंत्र बोलना पड़ता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य। उसके बाद माला का जब एक नग खत्म होगा तो पूरा मंत्र हो जाना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस एक पूरे मंत्र में 2 बार तो नहीं पलटना है, जो है तुलसी माला का जो है एक नग, क्योंकि अगर 2 बार पलटेंगे तो जो है जय जय श्री कृष्ण मंत्र जो है पंच तत्व मंत्र 2 बार हो जाएगा। इस तरह से 8 माला करके भी ये समझा जाएगा कि 16 हो गए, तो ये एक तरह की त्रुटि रहेगी ना। तो एक बार आप डाल दीजिए उसका आज कि जपमाला कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग जो ध्येय लेके चलते हैं कि 16 माला चल करनी है, वो आधे जप पे एक तुलसी का जो है वो नहीं 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 नहीं, बदल। पूरा पूरा हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है, फिर एक मन का खिसकाना है। हाँ माता जी, इस तरह से लगभग हम जैसे 8 मिनट में एक बार माला होती है और 8-10 मिनट बाद ही पंच तत्व मंत्र बोलना है हमें, जय श्री कृष्ण जी वाला। जी जी ऐसा है ना माता जी? जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी, ये थोड़ा मैं आज इसलिए कर रहा था, आज मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो हालांकि 2 साल से बोल रहे हैं इसमें संस्था में, तो आज ये कंफ्यूजन हो गया, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ हाँ हरे कृष्ण।
नहीं नहीं, कंफ्यूजन, ये संशय नहीं करिए, आप हाँ जैसे कर रहे हैं आप करिए। हाँ, 8-10 मिनट में जब पूरी माला होगी, पूरे मंत्र एक नग पे बोला नहीं, जाएगा ये इस तरह से। डिपेंड करता है कि कोई किसी का स्पीड फास्ट हो हाँ वो सकता है। अलग बात है, वो हाँ, अलग बात है, लेकिन पूरे वो, मंत्र पे ही एक नग जो है तुलसी माला का पलटा जाएगा, आधे पे नहीं पलटा जाएगा कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ। प्रभु जी। तो इसी तरह से स्पीड के हिसाब से पूरा ही होने पर एक बार पंचतत्व मंत्र आएगा, 2 बार नहीं आएगा एक माला के बीच में। नहीं नहीं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आठवां श्लोक। जी माता जी। माता जी, जी, आपने जब किया तो अगर आपका गले में कुछ हो तो मैं मैं पढ़ मैं लूंगी। खुद बोल देंगी। ठीक है। आठवां श्लोक। तद्विधि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेत् गतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीरयात्म शक्तिषु यत् कृत्वेह यशो विश्वगपुत्र च भवेत् गति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद् तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु आत्मशक्तिषु यत् यत् प्रीत्वः यशो विश्वगमुत्र च भवे गति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तद्विभि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीर्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्व गमुत्र च भवेत् गतिः। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता। हरे कृष्णा। तद्देहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वी दयात्मशुक्तिषु युक्तव्येह यशो विश्व गमुत्र च भवेद गतिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेत् गतिः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको कोटि कोटि प्रणाम। हरे तद कृष्ण। तद तद विधेः नमः तुभ्यं कर्मसु इड्य आत्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्व अमुत्र च भवेत् गतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्विदेहि नमः तुभ्यं कर्मसु आत्मशक्तिषु यत्कृते वह यशो विश्वगमुत्र च भवेत् गति। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। तत्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्म कर्मस ईडस आत्मशक्तिस यत् कर्तव्ये यशो कृष्ण अमुत्र चा भवेत गतिः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तद्विदेह नमस्तुभ्यं कर्म स्वीत्यात्म शक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद गतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। तत् वह, विधेहि आदेश दें, नमः मेरा नमस्कार, तुभ्यम तुमको, कर्मसु कार्यों में, ईड्य हे पूज्य, आत्म शक्तिषु
हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत यत जो कृत्वा करके इह इस जगत में यश यश विश्व सर्वत्र अमूत्र अगले जगत में च तथा भवेत इसे होना चाहिए गति प्रगति। अनुवाद। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सके। तो ये मनु महाराज और शत्रुपा महारानी प्रे कर रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे परमपिता, हमें आदेश दीजिए कि हम अपनी क्षमता के अनुसार ऐसा क्या कार्य करें कि जिससे इस जीवन में भी हमें यश मिले, यश की प्राप्ति हो, और अगला जीवन जो हमारा होने वाला है वो भी हम धर्मयुक्त कार्य और उस प्रगति के लिए किस तरह से क्या करें, वो निर्देशन चाहते हैं ब्रह्मा जी से। क्या ऐसा क्या आपका आदेश का वो मतलब आप देंगे जो हम पालन करके इस जीवन में यश और अगले जीवन के लिए प्रगति प्राप्त कर पाए। तात्पर्य। ब्रह्मा जी तो सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, और ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है, और वह इस प्रकार चलती है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनि, पूर्ण प्रज्ञ, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षिभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर तथा श्री रूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी ने क्या उल्लेख किया है, पूरी परंपरा का उल्लेख किया है ना। सीधे ब्रह्मा जी से प्रभुपाद जी तक हम देख सकते हैं कि हमारी गुरु परंपरा है, ब्रह्म संप्रदाय है। तो 4 संप्रदाय होते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो हम जिस संप्रदाय में आते हैं हम सभी, वो कौन सा है? ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ जो संप्रदाय है ना। तो और उसके बाद उसमें भी बहुत सारी जो ब्रांचिंग है। ब्रह्मा जी मेन लीडर हैं इस संप्रदाय के। तो और इसमें आगे फिर कौन है? मध्वाचार्य जी का ये जो है, जो जिनको लिखा है पूर्ण प्रज्ञ। और मध्वाचार्य से फिर उसके बाद गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय क्यों? क्योंकि हम लोग किसको फॉलो करते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु जी को, गौरांग। तो गौड़ीय संप्रदाय, तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये क्लासिफिकेशन है हम जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हर चीज का एक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। कोई भी तो फल फूल जो भी कोई प्रजाति है, हर चीज का एक साइंटिफिक नेम होता है। तो उसमें एक प्राइमरी नेम होता है, एक सेकेंडरी नेम होता है।
तो इसी तरह से मतलब क्लासिफिकेशन की जाती है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। तो इसी तरह से ये संप्रदाय में भी इतनी आगे ब्रांचिंग है। तो उसको आगे हम इस तरह से, जैसे ब्रह्मा जी का नाम, फिर उसके आगे जिन्होंने अपना मतलब ये ब्रह्मा जी का जो है एज इट इज जो ज्ञान है वो लेके आए, और उनके द्वारा एक अलग वो शुरू किया गया। और उसके बाद जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जब जैसे हम प्रभुपाद जी के डायरेक्ट जो डिसाइपल्स है उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हम आगे ये इस तरह से ऐसे ब्रांचिंग होती रहती है। तो हमारे संप्रदाय का नाम ये इसलिए है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। तो आगे ऐसे और भी हैं संप्रदाय जो ब्रह्म संप्रदाय में ही आते हैं, लेकिन उनकी किसी और के द्वारा ब्रांचिंग है। ठीक है। फिर इसमें आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्मा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा से चलने वाली शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है। किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अब अगर हम ये देखें कि जो ब्रह्मा जी से ये जो संप्रदाय चल रहा है, ये भी एक फैमिली है ना, एक परंपरा है, और एक ट्रेडिशन में सब लोग कार्य करते चले आ रहे हैं, है ना। तो और जो मनु महाराज है, वो मनु महाराज भी संतति उत्पन्न कर रहे हैं। उनके पुत्र पुत्रियां हुए, फिर उनके पुत्र पुत्रियां हुए, फिर आगे ऐसे पूरा उनका भी जो फैमिली ट्री है, फैमिली लाइन है, वो आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे आने वाले चैप्टर्स में अगले स्कंद में हम देखेंगे कि सबका जो किस प्रकार से उनका फैमिली ट्रीज आते हैं। तो इसमें सब पूरा ये डिस्कशन है। और क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी की ब्रह्मा जी से जो ये परंपरा चल रही है, ये तो आध्यात्मिक परंपरा है, जबकि जो मनु महाराज जी से जो चल रही है वो क्या है, भौतिक है। भौतिक क्यों है? भौतिक इसलिए है कि ये जैसे मनु महाराज के बेटे हुए तो वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे राजा बन गए। तो इस तरह से ये भौतिक रूप से चल रहा है। लेकिन मनु महाराज भी क्या है, भक्त हैं, और वो अपनी फैमिली में क्या कर रहे हैं, भक्ति का ही संचार कर रहे हैं आगे आगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो चाहे वो आध्यात्मिक ब्रह्मा जी की परंपरा हो या मनु महाराज जी की परंपरा हो, दोनों ही परंपराओं में कृष्ण भावना अमृत का पालन किया जा रहा है। लक्ष्य एक ही है कि भगवत प्राप्ति करनी है। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जब मनु महाराज अपने बेटों को दे देते हैं, राज्य का कार्यभार सौंप देते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए वो सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, और भगवान की तपस्या में लग जाते हैं। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न? हाँ माता जी, ये जो है दोनों ही, चाहे कि वो ब्रह्मा से चलने वाली परंपरा है तो वो आध्यात्मिक है, इस तरह से हमारी जो उसमें आते हैं मंगलाचरण में चारों नाम जो है, चाहे वो चैतन्य महाप्रभु का हो, शील गोस्वामी का हो, रघुनाथ जी का हो या नरोत्तम जी का हो, ये सब आध्यात्मिक हैं क्योंकि कृष्ण प्राप्ति के लिए हैं। लेकिन मनु महाराज क्योंकि संतति उत्पन्न करते हैं तथा राज्य करते हैं, तो देह तो कृष्ण प्राप्ति है दोनों का, लेकिन कहलाती वो भौतिक है, एक ही देह है। अब हाँ माता जी इसमें जो है, जी। हाँ, क्योंकि वो संतति की वजह से भौतिक कहलाती है। माता जी ये मध्वम का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आया। ब्रह्म का तो और मध्वाचार्य जी, हमारी जो संप्रदाय है मध्वाचार्य जी, उसमें आचार्य हैं। जैसे माता जी आचार्य तो ब्रह्मा और जी भी है किसी लीडर हैं, ये जी माता जी। मध्वाचार्य जी आचार्य हैं। अच्छा माता जी, लेकिन ये आचार्य तो ये भी हुए, प्रभुपाद जी भी हुए,
और इसके अलावा अन्य भी हैं इस आध्यात्मिक वाली सीरीज में। हाँ जी, तो फिर बिल्कुल है। लेकिन लेकिन फिर मध्वाचार्य भी जी ने सबसे पहले द्वैत का सिद्धांत बताया था। अच्छा और अच्छा उन्होंने अच्छा। मतलब एक जिसको कहते हैं ना, एक लैंडमार्क वो सिद्धांत का इस्टेब्लिशमेंट किया, है ना। तो इसलिए उनको उनका भी वो जो संप्रदाय है, मतलब वो उसको हम फॉलो इसलिए करते नाम हैं। आता जी है ये, है ना, तो जी इसलिए अलग से इनको जो है वो कर दिया है। जी 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 ब्रह्म मध्य गौड़ीय इंपॉर्टेंस इनको दिखाई गई है। जी। तो मध्व शब्द भी आ गया। तो ये ब्रह्म मध्वाचार्य मध्व जी ने गौड़ीय है कि सबसे ब्रह्म पहले गौड़ीय ये मध्व है? टर्म कॉइन किया था, द्वैत। हाँ पहले सब द्वैत है। मतलब अद्वैत वाला ही चल रहा था, लेकिन हाँ हाँ इन्होंने ठीक है। फिर एक बार जो है कृष्ण भावनामृत का मतलब इन्होंने आके उत्थान मतलब दोबारा से हाँ हाँ माता जी। एस्टैब्लिश तो किया। माता जी ये कितने सौ साल पहले की बात होगी, ये मध्वाचार्य जी जो आचार्य के रूप में आए? ये क्योंकि प्रभु जी लगभग जो मतलब है ऐसे आने। शंकराचार्य के टाइमलाइन अगर क्रोनोलॉजी देखे तो शंकराचार्य जी करीब 1000 ईस्वी में आए, है ना। और मध्वाचार्य जी 1200 ईस्वी ऐसा कह सकते हैं। कॉमन ईरा की अगर हम बात करें तो 1200 में जैसे आए। जी आज से मतलब हम कह सकते हैं कि 1000 साल पहले। 1000 साल पहले। तो माता जी वही मैंने एक बार कहा था कि भगवान कृष्ण ने तो गीता का ज्ञान जो 43,20,000 साल पहले हुआ था, लेकिन इतने 100 सालों तक, इतने लाखों सालों तक इसका जो है प्रभाव था लोगों को, इसके बीच में चर्चाएं जो हैं कम हो गई थी। बाद में उत्थान हुआ है कृष्णा नहीं। भावनामृत का। यही तो मतलब माता जी हुआ, हाँ जी संप्रदाय के माध्यम से ही हुआ है, इस जी। संप्रदाय के माध्यम से। देखिए कृष्ण या भी अन्य भी गीता में ये कहते हैं, है ना, बताते हैं कि समय समय पर ये ज्ञान जो है क्या हो जाता है, लुप्त हो लुप्त हो जाता है। जाता है। हाँ तो माता जी फिर लुप्त होता मुझे है। दोबारा आना पड़ता है ये हाँ माता ज्ञान जी। को देने के लिए। हाँ कभी हाँ भगवान स्वयं आते हैं, कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, हाँ माता जी। है ना। तो हाँ भगवान गीता में ये खुद कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य विवस्वान को हाँ करोड़ों माता जी। साल पहले दिया। तो अर्जुन कहते हैं हाँ ना कि आप कैसे दे सकते हो, आप तो मेरी एज के हो। तो आप तो मतलब तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये ज्ञान कितनी बहुत बार दिया जा चुका है। और ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये समस्त राजा नहीं थे, सब थे। और ये ज्ञान को समय समय पर मेरे को मैं आता हूँ जब धर्म का मतलब पतन होता है तो मुझे आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ माता जी। तो हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि जब धर्म की स्थापना फिर से उजागर ज्यादा तेजी से आया तो हम लोगों को संस्था से जुड़ने का मौका मिला। नहीं जी। तो हजारों लाखों सालों तक तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं पड़ता यस, कि ये क्या है। बिल्कुल हरे बिल्कुल कृष्ण माता जी। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि ये परंपरा की जरूरत क्यों पड़ती है, कि इसी परंपरा के माध्यम से ज्ञान जो है बिना चेंज हुए, बिना उसमें कोई एनॉमली आए, बिना मतलब उसमें कोई ना कुछ जोड़ा जाता है ना कुछ घटाया जाता है, जैसा वो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था उसी तरह से परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान, ये पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे ये चला आ रहा है। ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से मध्वाचार्य जी, फिर इतने प्रभुपाद जी तक ये ज्ञान इस तरह से आता गया। और परंपरा ही है जिसके माध्यम से हम अपने गुरु से सीख रहे हैं, गुरु ने प्रभुपाद जी से सीखा, है ना। और इस तरह से ये परंपरावश परंपरागत तरीके से आगे भी ये चलता रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि अभी 10,000 साल तक ये धर्म की खूब उन्नति होगी और लोग धर्म को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और ये सब किसकी वजह से है, चैतन्य महाप्रभु के कारण। जो अभी धर्म जो है, अभी ये गोल्डन ईरा है जिसमें हम अभी
कर सकते हैं। अभी हम जैसे डीटी वर्शिप भी करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, और साथ में हम नाम जप का भी कर रहे हैं। तो ये वो समय है कि जब हम अच्छे से ये कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम जाने की पूरी तैयारी करके मतलब अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास अभी भी टाइम है। अभी वो भयावह अवस्था उस तरह से नहीं आई है जैसे कि कलयुग के लिए बताया गया है कि क्या क्या होगा आगे। तो हम अभी भी प्रयास कर सकते हैं पूरा अच्छे से। तो ये तभी होगा कि जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे परंपरा के माध्यम से, अपने किसी मानसिक ऊहापोह की वजह से, मेंटल स्पेकुलेशंस की वजह से बस अपने में नहीं सोचेंगे कि हाँ हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। तो हमें वहां पे प्रोबेबिलिटीज नहीं लगानी है। हमें जो देखिए जो ज्ञान ऑलरेडी दिया जा चुका है ना, तो हमें वो ही करना। देखिए कई बार क्या होता है कि शिष्य लोग जो होते हैं ना, तो वो लोग जैसे गुरु कुछ बता रहे हैं, गुरु ने कहा कि हाँ आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये नहीं करना है। तो वो लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो और कुछ बुक्स पढ़ने का कोशिश कर लेते हैं कि शायद इसमें से मुझे कुछ और पता चल जाए, शायद गुरु महाराज ने कुछ छोड़ दिया हो बताने का तो मैं और जान लेता हूँ। तो ऐसी चीजें फिर हमारे पतन का कारण भी बन सकती है ना, कि जो परंपरा में चीजें नहीं है हम उसको अलग से पढ़े जा रहे हैं कि हाँ और ज्ञान प्राप्त करें। तो हमें इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। जो ऑलरेडी हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। जैसे हम कोई सामान लेते हैं तो उस पे ओके टेस्टेड लिखा रहता है ना, हरे हाँ कृष्ण, माता जी। है ना। हाँ तो माता। उसका क्या मतलब होता है कि हाँ इसको ऑलरेडी चेक किया जा चुका है और हम भरोसा करके ले आते हैं कि हाँ ये टेस्टेड है। तो उसी तरह से जो परंपरा में ज्ञान आ रहा है, दिया जा रहा है, हमें उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ना सीख पाऊं, मुझे कहीं और से भी पढ़ लेना चाहिए, किसी और से भी बात कर लेनी चाहिए। ये जब संशय हमारे मन में मस्तिष्क में आते हैं तो ये हमारे पतन का कारण बनते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है। हाँ माता जी बिल्कुल ठीक है। अपनी तरफ से कुछ संशय नहीं करना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सिद्ध ज्ञान है, वो इसलिए सिद्ध उसको ज्ञान करो है तो और वही वो मुक्ति की। पर्याप्त है हाँ कि माता जी। उससे हमारा कल्याण होगा, हमारी गति अच्छी होगी, भगवत धाम हम उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो हाँ हमें माता जी। फिर अपने मतलब हिट एंड ट्रायल करने का कोई फायदा नहीं है ना। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अरे बहुत अच्छा बताया माता जी। यस माता जी, आप पढ़े होगे। जी। ब्रह्मोवाच प्रीतस्भ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर यन्निर्वयलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तस्तुभ्यं तात स्वस्ति स्ताद्वामचितीश्वर यत्सेवर्यलीकेन हृदा शाधिमेत्याम् आत्मनार्पितं। हरे कृष्ण। यन्निर्व्यलीकेन। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति तद्वामचितीश्वर अयनिव्यणकीलेन हृदया साधि नित्यात्मनार्पितं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच प्रतिस्तुभ्यमहं तात स्वास्तिस्तदां चितीश्वर
यत्निवर्यलीकेन हृदाशादिमेत्यां मनर्पितं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मा उवाच प्रीता प्रीता तुभ्यम् अहं तात स्वस्ति स्तात वां क्षितीश्वर यत् यत् निर्बलीकेन हृदा साधि मित्यात्म अनार्पितम्। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा। भक्तोदय। प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति सादं क्षितीश्वर यन्निव्यर्लिके निहृद्या साधिमेत्यात्मा नार्पितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच प्रीत स्तुभ्यम हम तात स्वस्थिति स्ताद्वां सतीश्वरः यन्य रव्यलीकेन हृदा शाति मेत्यात्म नार्पितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रह्म उवाच प्रीत स्तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्तादं क्षितिद्वार हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच क्षितीश्वर। अरे मेरी आवाज नहीं आ हरे रही क्या? कृष्णा। यज्ञवल्लीकेन माता जी। हृदया शादि मेत आत्मन अमर्पित। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्रह्मोवाच प्रीतः तुभ्यम् अहं तात स्वस्ति स्तात वाम क्षितीश्वर यत निर्वलिकेन हृदा शाधीमा इति आत्मना अर्पितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा ने कहा, प्रीतः प्रसन्न, तुभ्यम तुमको, अहम मैं, तात हे पुत्र, स्वस्ति कल्याण, स्तात हो, वाम तुम दोनों को, क्षिति ईश्वर हे संसार के स्वामी, यत क्योंकि निर्व्यलिकेन बिना भेदभाव के हृदय से शादी आदेश दीजिए माँ मुझको, इति इस प्रकार आत्मना आत्मा से अर्पितम शरणागत। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही के कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने को आपको मेरे शरणागत कर लिया है। ब्रह्मा जी यहाँ बहुत प्रसन्न हैं। उनके इस कॉन्वर्सेशन से ही हम समझ सकते हैं ब्रह्मा जी के कि वो अपने पुत्र मनु से प्रसन्न हैं, है ना। और उसकी पत्नी जो उनकी मनु महाराज की पत्नी जो है शतरूपा महारानी, इन दोनों से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि इन्होंने जो ब्रह्मा जी हैं उनका वचनों का अक्षरशः पालन किया। और वो अभी भी यही कामना कर रहे हैं कि आप हमें आदेश दीजिए कि हम और ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे इस ये जीवन भी सफल हो और अगला आने वाला जीवन भी सफल हो, उन्नति मिले हमें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम मेरे आदेशों को जिस तरह से पालन कर रहे हो, तुमने जिस तरह से मेरी शरणागति की है, तो उसकी ब्रह्मा जी पूरी पूरी यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। तात्पर्य। पिता तथा पुत्र का संबंध अतीव उदात्त होता है।
पिता स्वभावतः पुत्र का शुभेच्छु होता है और अपने पुत्र के जीवन की प्रगति में सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, किंतु पिता की शुभेच्छा के बावजूद पुत्र कभी कभी निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपथ हो जाता है। हर जीव में, चाहे वह कितना छोटा या बड़ा क्यों ना हो, स्वतंत्रता की रुचि होती है। यदि पुत्र मुक्त भाव से पिता के मार्गदर्शन पर चलना चाहता है तो पिता सभी तरह से उसे आदेश देने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए 10 गुना अधिक उत्सुक रहता है। यहाँ पर ब्रह्मा तथा मनु के व्यवहार में पिता पुत्र का जो संबंध प्रदर्शित हो रहा है वह सर्वोत्तम है। पिता तथा पुत्र दोनों ही सुयोग्य हैं और समस्त मानव जाति को उनके आदर्श का अनुसरण करना चाहिए। पुत्र मनु ने अपने पिता ब्रह्मा से मुक्त भाव से आदेश देने के लिए कहा है और पिता जो वैदिक ज्ञान से पूर्ण थे इसे देने के लिए अति प्रसन्न थे। मनुष्य को मानव जाति के पिता के इस उदाहरण का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि इससे पिता तथा पुत्र के संबंध उन्नत बनेंगे। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो क्या होता है कि आज लोगों में धैर्य नहीं है। चाहे पिता की बात कर ले चाहे पुत्र की बात कर ले, धैर्य नहीं है ना। अगर पिता कुछ बताना भी चाहते हैं अपने पुत्र को तो पुत्र क्या कह के उसे टाल देते हैं कि अरे अभी बहुत जेनरेशन गैप आ गया है, आपके जमाने में जो होता था अभी वो हमारे जमाने में नहीं होता है। हम टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सब चेंज हो गया है, तो प्लीज मैं कर लूंगा, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। तो अक्सर ये आज के कलयुग में ये देखा जाता है ना। और कहीं ना कहीं ये मतलब अब समाज के हर हम कह सकते हैं कि हर इस वर्ण में कह सकते हैं, हर एज ग्रुप में कह सकते हैं, ये बात आ गई है ना। तो लोग सोचते हैं कि हम जो अपने मन से करेंगे ना वो ही बहुत अच्छा होगा, हम सोच समझ के अपने से कर लेते। लेकिन यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है ना। पुत्र को पिता से आदेश लेना चाहिए, उनको उनसे पूछना चाहिए कि उसे आगे क्या करना है, कैसे उसका वो सफल होगा। क्यों? क्योंकि पिता के पास वो सारे अनुभव हैं, है ना, उन्होंने अपने लाइफ में देखा है। और पिता और यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं कि अगर बेटा आता है पिता के पास तो पिता उसको बताने के लिए 10 गुना इच्छुक होता है कि वो अपने बेटे को बता पाए कि हाँ इस तरह से उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आती है कि इसमें मतलब पिता और पुत्र को दोनों को ही, जैसे यहाँ मनु महाराज जी हैं वो भी महाजन हैं और ब्रह्मा जी भी महाजन हैं, दोनों ये महाजन है, आदर्श स्थिति है ना। तो पिता को भी वो आदेश देने के लिए वो तभी उपयुक्त है जब उन्हें शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त है ना। तो जब तक हम शास्त्रीय ज्ञान नहीं लेते, ग्रंथों को अपने नहीं पढ़ते, गुरु की शरण में नहीं जाते, नहीं सीखते उनसे, तब तक हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए योग्य भी नहीं है। हमें अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने आगे पुत्र को संतानों को हम निर्देश देने के पात्र बने, सुपात्र बने। और जो संतानें हैं उनको अपने पिता की जो आदेश हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे मनु महाराज जी से हम सीखते हैं कि मनु महाराज जी अपने से कुछ नहीं सोच रहे,
वो कह रहे हैं कि पिताजी आप ये बताइए कि मैं आगे क्या करूं। तो ब्रह्मा जी उनको निर्देश देने के लिए अब तत्पर हैं। ठीक है ना? ये हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मतलब पुत्र जो है वो पिता देव, मतलब पुत्र पिता से आदेश लेगा और उसका पालन करेगा। जी ऐसे आज भी होना चाहिए, मतलब आज के सोसाइटी में जैसे कि अजीब से हो गए ना ये रिलेशनशिप, तो उनमें इस यस संबंध को ध्यान में रख के इसको एक उदाहरण की तरह से इसको लेना चाहिए और जीवन में लागू करना चाहिए इसको। जी। देखिए, आज के रिलेशनशिप्स क्यों ऐसे हो गए? क्योंकि मध्य में कृष्ण नहीं है, है ना? जब कृष्ण हर रिलेशनशिप के केंद्र में होंगे तो कोई भी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगी। ये बड़ा है ना? हाँ बड़ा है ये काफी, ये सारे आज अब ये बड़े बड़े ही हैं सब। बहुत अच्छे हैं। पढ़ लें क्या? क्या कहते हैं? हो जाएगा जी, हो जाएगा। नहीं तो बलराम जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है तो वो कर लेते हैं। जी माता जी, हाँ जी माता, बलराम जी के बारे में आज माता जी डिस्कस कर लीजिए। जी माता जी, जरूर। ठीक है। तो इतनी पात्रता नहीं है कि बलराम जी के बारे में बोले, लेकिन अपनी जीवा के शुद्धिकरण के लिए प्रयास कर रही हूँ थोड़ा सा। जो भी कोई त्रुटि हो तो पहले ही आप मुझसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम प्रयास करते हैं बलराम जी के बारे में थोड़ा सा जानने। तो जैसे कल प्रभु जी ने बताया ही था कि बलराम जी गुरु तत्व हैं, है ना? हमें शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें बुद्धि देते हैं कि कैसे हमें भगवत आराधना करनी है, कैसे हमें भगवत प्राप्ति करनी है, कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। तो वो एक तरह से ब्रिजिंग का काम करते हैं जीवात्मा में और भगवान के बीच में। वो हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं भगवान से कि हाँ, ये एक भक्त है जो बड़ी तीव्रता से आपकी पूजा आराधना कर रहा है, आपकी भक्ति कर रहा है। तो तब जब रेकमेंडेशन मिलता है तब भगवान जी आ, हमको स्वीकार करते हैं। वो रेकमेंडेशन देने वाले या तो लक्ष्मी माता जी होती है, या श्रीमती राधा रानी होती है, या बलराम जी होते हैं। तो ये क्या है, बलराम जी क्या है? गुरु तत्व हैं जो एक जीवात्मा को भगवान से मिलाते हैं, है ना? और ये भगवान मतलब ये इनको भगवान भी कहते हैं। बलराम जी जो है भगवान के ही प्रथम विस्तार है, तो ये भगवान ही है। लेकिन क्योंकि ये विस्तार है ना, तो ये अपने आप को सेवक भगवान मानते हैं कि मैं सेवक हूँ। और कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और वो उनकी मुझे सेवा करनी है। तो ये जैसे भी इनको मौका मिलता है ना, भगवान को जब वस्त्र पहनने होंगे तो ये वस्त्र बन जाते हैं। जब भगवान को कहीं बैठना होगा तो ये आसन बन जाते हैं। या भगवान कहीं गोचारण के लिए जाते हैं, थक जाते हैं बीच में, तो ये एक शिला बन जाते हैं कि वहां भगवान बैठकर थोड़ा सा सुस्ता ले। और जब भगवान को कीर्तन करना होता है, डांस करना होता है, तो ये वाद्य यंत्र बन जाते हैं, है ना? जो मृदंग है वो बलराम जी का ही स्वरूप माना जाता है। जो भी हम यूज करते हैं आज के टाइम में, हम गिटार, सितार, करताल, जो भी यूज कर रहे हैं वाद्य यंत्र, वो हमें यही समझना चाहिए कि वो बलराम जी है। और उनको और इवन इन वाद्य यंत्रों को, आसन को, और जो ये थाली है, थाली होती है पूजा की, उसमें जितनी भी चीजें हैं, है ना? आरती है जिससे आरती करते हैं, वो सब हमें उतना ही सम्मान से उठाना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए जैसे हम भगवान की
विग्रह को उठाते हैं बहुत सावधानी से। तो जो ये सारा पैराफर्नेलिया है, जो ये सारी सामग्री है जिससे भगवान की सेवा की जाती है, ये भी उतनी ही रिस्पेक्ट से हमें इसमें भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये बलराम जी का, ये सारा जो है बलराम जी का ही स्वरूप है। तो अगर हम बात करें कृष्ण लीला में, जब भगवान आते हैं, बलराम जी आते हैं, तो सबसे पहले देवकी माता के गर्भ में आते हैं। और ये जो देवकी माता के गर्भ में आते हैं, कौन होते हैं? ये संकर्षण जी होते हैं। संकर्षण जी देवकी माता के गर्भ से क्या करती है? भगवान के आदेश से योग माया इनको ये गर्भ जो है ट्रांसफर कर देती है रोहिणी माता के गर्भ में, क्योंकि रोहिणी माता को भी था कि उनको भी मातृत्व का सुख मिले। लेकिन देवकी मैया और वसुदेव जी तो कंस के कारागार में थे, और रोहिणी मैया कहाँ थी? नंद बाबा के घर पे थी, क्योंकि वही एक सुरक्षित स्थान था उनके लिए, रोहिणी माता जी के लिए। तो रोहिणी माता जी की भी लालसा थी कि वो भी मातृत्व का वात्सल्य सुख उनको भी प्राप्त हो। तो भगवत आदेश से योग माया ने इनको जो संकर्षण जी थे देवकी मैया के गर्भ में, इनको कहाँ ट्रांसफर किया? इनको रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया। तो जब ये ट्रांसफर हुआ तो ये स्थानांतरण हुआ, गर्भ स्थानांतरण, तो संकर्षण जी आए रोहिणी माता के गर्भ में, और उनके साथ में कौन थे? वो वहां पे बलराम जी भी थे, है ना। तो जो वहां जब इनका जन्म होता है, रोहिणी माता के गर्भ से होता है, तो ये दोनों का रूप है, मिक्स्ड रूप है, संकर्षण जी और बलराम जी। हालांकि अगर हम देखें तो तत्व एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग विस्तार हैं। बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार है, और जो संकर्षण जी है वो जब बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह आते हैं और फिर प्रथम से द्वितीय चतुर्व्यूह आते हैं, तो संकर्षण जी का आविर्भाव होता है। तो संकर्षण जी जो कृष्ण लीला में यहाँ बलराम आते हैं रोहिणी माँ के गर्भ से, तो वो दोनों का मिला जुला रूप होते हैं, बलराम जी और संकर्षण जी का। और जब वो कथा आती है, जब हम सुनते हैं कि अक्रूर जी आते हैं यहाँ नंदगांव में इनको लेने, कंस के बुलावे पर कृष्ण बलराम को लेने आते हैं अक्रूर जी। तो क्या होता है कि जैसे जो श्याम सुंदर हैं, है ना, वो वहीं रह गए, जो कहते हैं कि जो वासुदेव थे वो गए अक्रूर जी के साथ। तो उसी तरह से बलराम जी भी वहीं रह गए नंदगांव में ही, और कौन गए? संकर्षण जी गए अक्रूर जी के साथ। तो अक्रूर जी के साथ मथुरा कौन गए? वो वासुदेव और संकर्षण जी गए। ठीक है। तो हमें यहाँ मतलब इससे, ये लीला से हम ये देख सकते हैं कि कृष्ण और बलराम कभी भी वृंदावन छोड़कर, वृंदावन क्षेत्र ब्रज छोड़कर ये नहीं जाते, ये वहीं रहते हैं, है ना। और जैसे भगवान जो सारी वध जो राक्षसों का करते हैं, तो भगवान कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं? वो विष्णु रूप में करते हैं, है ना। जैसे वो देवकी माता के यहाँ प्रकट हुए थे चार भुजा रूप में, तो उस रूप में ही वो दैत्यों का मर्दन करते हैं। और लेकिन जो कृष्ण है वो क्या करते हैं? वो हमेशा आनंद के भाव में रहते हैं, हमेशा मुरली बजाते हैं। उसी तरह से बलराम जी भी कोई मारकाट नहीं करते हैं, वो काम किसका है? संकर्षण जी का है। ठीक है, ये थोड़ा सा है जो मैं शेयर करना चाहती थी। हरे कृष्णा, टाइम भी हो गया है। आई जी हरे मैम। कृष्ण माता जी। तो होप ये हम तो समझते थे कि ये बलराम जी और संकर्षण एक ही हैं,
और आपने थोड़ा सा आज डिफरेंस भी बताया तत्व रूप कि में प्रभु जी एक हैं, उन्हीं के विस्तार हैं, है ना? एक ही है, जी। संकर्षण की विस्तार है। बलराम जी के ही विस्तार है ना ये। अच्छा माता जी, हाँ, संकर्षण तो माता जी बलराम चार्ट में, वो लोग चार्ट में तो डायरेक्टली स्वांश में संकर्षण नाम लिखा है, बलराम नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आप देखेंगे तो प्रथम विस्तार, भगवान का जो प्रथम विस्तार होता है वो बलराम जी लिखा है। अच्छा, हाँ। प्रथम बलराम जी होता है, संकर्षण नहीं बलराम जी कहलाएगा। से फिर प्रथम चतुर्व्यूह, आगे द्वितीय चतुर्व्यूह बलराम जी से विस्तार होता है। जी 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 बिल्कुल। वासुदेव, अच्छा माता जी, भागवतम में लक्ष्मण, ऐसा होगा। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। हाँ विरुद्ध। माता जी, ये भागवतम में होगा, लेकिन वो माता जी चार्ट में इसी तरह से हाँ, है, ये भी संकर्षण है से। प्रभु जी, चार्ट में भी है अच्छा बलराम जी पहला। हाँ, प्रथम विस्तार हरे जो है वो बलराम जी का ही है। जी अच्छा, है। ठीक है हरे माता जी, कृष्ण और देख माता लेंगे जी। इसको। आप देखिएगा, एक बार चेक कर दीजिएगा प्रभु हाँ जी। माता जी, देख लेंगे, ये कंफ्यूजन था। ठीक है माता हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी वो जो पूर्वांचल में हलछठ नाम से एक व्रत रखा जाता है, हाँ जी तो जी। ये बलराम जी के ही नाम पर तो रखा जाता है, तो क्या हाँ, वो माता छठवें जी छठ इनके? को होता है, अब मेरे को उसके हाँ, बारे में तो कल ये मैं पूछ यहाँ रही हम थी लोग कि भी जैसे डिस्कस कर रहे थे। अभी आज आजकल इनका मैं प्राकट्य लखनऊ में ही दिवस है हूँ। हाँ, तो यह, और आज से छठवें दिन होगा वो हाँ जी, आज से छठवें दिन हुआ जी। तो ये हलछठ। माता जी ऐसा हो और सकता है कि वही बात है कि आ, किसी कल्प में भगवान का आविर्भाव उस दिन हुआ होगा। नहीं नहीं, हलछठ के नाम से ही पूजा जाता है, हाँ तो जी। मुझे लगता है कि आज उनका प्राकट्य हुआ और हाँ आज से छठवें दिन हलछठ होता है, क्योंकि उसके एक दिन बाद जन्माष्टमी मनाई जाती है। जी जी जी। हाँ, ये पता है माता जी, लेकिन वही है कि जी उसको इसी रूप में मनाते हैं कि वो बलराम जी का ही हाँ, आविर्भाव ज्यादातर तो लोग यही कहते हैं कि हाँ बलराम जी का जी प्राकट्य जी हुआ जी। था उस दिन, लेकिन नाम हलछठ से लग रहा है कि वो छठवें दिन उनके जन्म के बाद मनाया हाँ जाता है, जी जी जी। क्योंकि पूर्वांचल में बहुत मतलब हर घर में ये मनाई जाती है, हाँ ये माता व्रत जी जो हम है। लोग भी रहते हैं ये व्रत, अच्छा हम लोग अच्छा। भी रहते माता हैं। जी वो सही कह रही है, छठी मनाई जाती है, वो हाँ, छठे दिन छठी होता है मनाई ना, जाती तो अच्छा, वो छठी मनाई छठी जाती मनाई है। जाती। बलराम जी की हाँ, छठी छठी मनाई मनाते हैं। जाती अच्छा है अच्छा भगवान जी अच्छा। की। जी, जी, ओके। बलराम जी की हरे छठी कृष्ण। मनाई जाती है। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और दिन माता जी माता जी। जी माता जी। माता जी, जैसे हम बलराम जी को देखते हैं जगन्नाथ जी के साथ हैं, तो हाँ, संकर्षण जी का क्या स्वरूप, कौन सा स्वरूप है, मतलब कि जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, हाँ, और जगन्नाथ प्रभु जी के साथ बलराम जी हैं, तो संकर्षण जी का कौन सा स्वरूप वासुदेव, वासुदेव, वसुदेव वासुदेव है? संकर्षण। अच्छा, ठीक है मतलब माता जी, माता हरे जी कृष्ण। देखा जाए तो मतलब कृष्णा का सारा काम तो बलराम जी ही करते, मेन हाँ, विष्णु जी भी वही है, शंकर सब कुछ बलराम ही जी वो ही है। देख सारी सेवा वो हाँ, सोचते हैं कि मैं ही कर लूं क्या। मैं कैसा वो आता है कि जब हनुमान जी आते हैं, राम जी से मिलते हैं, तो हनुमान जी राम जी की सारी सेवा कर देते हैं, तो हूँ। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अरे ये मेरी सेवा है, ये कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आती है एक लीला। जी, तो ये लक्ष्मण जी भी तो शेष इन्हीं का ही, हाँ बलराम हाँ जी का ही तो जी, अवतार संकर्षण है। जी का ही है ये जी जी, अवतार, लक्ष्मण जी। मतलब ये लोग कृष्णा को कुछ नहीं करने देते, मतलब सब अपने ही करते हैं सब जी जी कुछ। जी बिल्कुल। ये अपने हाँ, को सेवक मानते हैं। सेवक मानते हो, और ये देखा जाए तो भगवान, पूरा ब्रह्मांड दुनिया यही चला रहे हैं। हाँ, और भगवान भी इनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए, रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि जब सुग्रीव से मिलने जाते हैं, मिलते हैं श्री रामचंद्र जी, तो सुग्रीव क्या करते हैं ना, वो राम जी को बैठने के लिए उचित एक आसन देते हैं, है ना, और खुद बैठ जाते हैं उनके साथ में। और लक्ष्मण जी को नहीं बोलते, वो सोचते हैं कि लक्ष्मण जी तो इनके असिस्टेंट है, मेन ये है रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी को ये अच्छा नहीं लगता है कि सुग्रीव जी ये मानस में तुलसी जी इस चीज का इंगित करते हैं अपनी चौपाई से कि राम जी को ये अच्छा नहीं लगा
कि उनको तो आसन दे दिया और उनके भाई लक्ष्मण जी जो हैं उनको आसन नहीं दिया सुग्रीव जी ने, ऐसा आता है। हरे कृष्णा। जी माता जी जी। जी और कोई प्रश्न? नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं और आज हम ऑफरिंग कर सकते हैं बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान को भोग लगा सकते हैं जितना मर्जी भी आप चाहें, और फास्टिंग रहेगा। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी ठीक। माता जी कब तक रहेगा फास्टिंग? माता जी, सनसेट। प्रभु जी ने बताया था कि हाफ डे आफ्टरनून तक रहेगा, 12 बजे तक। अच्छा, ऐसा। ठीक। एकादशी वाला पूरा नहीं करना है ना माता जी? हाँ, क्या माता जी? एकादशी वाला उपास नहीं करना है, व्रत नहीं करना है वैसे, हाँ, नहीं नहीं। 12 बजे। है ना? ठीक है ठीक है। सबको बहुत बहुत बलराम भगवान जी के प्राकट्य दिवस की, प्राकट्य की बहुत बहुत तिथि की बहुत बहुत और शुभकामनाएं कल से सबको। फिर जो चातुर्मास्य है दूसरा मंथ शुरू हो जाएगा, है ना। और कल से फिर दही का सेवन नहीं करना है पूरे महीने में। कल से भाद्रपद मास का आरंभ हो रहा है। जी माता जी। दही और माता जी क्या उड़द की दाल? नहीं, दही, केवल दही। दही दही नहीं खाना, ठीक। और कब तक नहीं खाना माता जी? 1 महीने तक। आश्विन मास लगेगा, फिर दूध नहीं पीना है। जी। और कार्तिक में व्रत नहीं लेना है ना माता हाँ, जी? कार्तिक में उरद नहीं लेना है। जी। ठीक लेकिन है वही है कि इस महीने में जैसे भगवान का अभिषेक होगा, है ना, जन्माष्टमी के दिन, तो उसमें दही से भी अभिषेक होता है, तो वो फिर हाँ माता जी, वो पंचामृत तो दही दही रह से ही जाता, बनता वो है। चरणामृत हो जाता है, तो वो हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर यहीं पर आज विराम करते हैं। आप सभी को फिर से भगवान बलराम जी के आविर्भाव दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा माता जी। भागवत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बलराम माता जी। जयंती की सभी को